हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं ARF बिजनेसेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सब्र के हवाले से। दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा ये काम रातों रात बहुत तरक्की कर जाए। जैसे कि कोई बंदा अपनी एक छोटी सी दुकान शुरू करता है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम करके उसको उस काम को शुरू करता है। तो दोस्तों, फिर हम ये तवक्को कर लेते हैं कि हमारा ये जो काम है, सुबह जब हम उठेंगे तो ये एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर होगा और यहाँ पर बहुत बड़ी सेल होने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। आपको बहुत सारे दोस्तों को ये बात पहले से मालूम होगी, लेकिन वो लोग जो अभी बिल्कुल सीख रहे हैं और बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, मेरी तरह के वो लोग जो पहले ये चीज़ें जो है वो काम इनके ऊपर नहीं करते, तो उनके लिए मैं ये बात शेयर करने वाला हूँ। आप प्लीज़ इस बात को अच्छे तरीके से सुन लें और समझ लें। तो दोस्तों, हम कहते हैं कि ये काम जो है ये रातों रात हो जाए, या फिर कोई ऐसा काम हो जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करें और रातों रात अमीर हो जाएं। तो ऐसा कोई फार्मूला दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है और मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, मेहनत जो होती है वो एक दिन रंग ज़रूर लाती है। तो इसी तरह से अगर हम देखें, हमारे इस्लाम में कुरान मजीद में फरमाया गया है कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ होता है। तो इसका भी मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने भी यही फरमाया है कि आप कोई भी काम करते हैं उसके अंदर सब्र रखें, पेशेंस रखें। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कारोबार शुरू करते हैं और उसको एक हफ़्ता, 15 दिन, 1 माह, 2 माह चलाने के बाद हम उसकी कमज़ोरियां या उसकी कमियां कोताहियां नहीं देखते, बल्कि हम क्या करते हैं कि उस काम को ही सिरे से छोड़ देते हैं और दोबारा नए सिरे से कोई ना कोई काम शुरू करने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है इसी चक्कर में कि हमने एक काम को अच्छे तरीके से किया भी नहीं और दूसरा काम हमने शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमारी सारी जो एनर्जी है वो डिस्करेज हो जाती है इस हवाले से कि हमारा ये काम कामयाब नहीं हुआ। तो हम वही जो एफ़र्ट है, वही मेहनत है, वो दोबारा एनर्जी इकट्ठी करके किसी और काम में लगाते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि हम सब्र नहीं करते हैं, तो हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एक बंदे ने दूध दही की दुकान लगा ली और वो दूध दही का काम करना स्टार्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द और नवाह में पता चल गया कि इसने दूध और दही की जो दुकान है वो डाली है। तो दोस्तों, जब मौसम चेंज हुआ, सर्दी का मौसम आ गया, तो उसका दूध जो है वो बचना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, जब काफ़ी सारा दूध बचना स्टार्ट हो गया तो उसने क्या किया कि जो जहाँ से वो दूध लेकर आता था वहाँ से दूध लाना बंद नहीं किया और दुकान पर ला के फ्रीज़र भरने शुरू कर दिए। जब दोस्तों दूध उसके पास इतना हो गया कि वो उस दूध को संभाल ना पाया, तो उसने क्या किया कि एक दिन दुकान बंद कर दी कि ये दूध अब मेरा जो है वो सेल नहीं होता। दोस्तों, एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ कि अगर उसका दूध वो फ़रोख्त नहीं हो रहा था, तो वो अगर इस मसले को, इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करता और देखता कि यार, अगर मेरे पास दूध आता रोज़ है लेकिन उतना दूध सेल नहीं होता है और गर्मियों में दूध जो है वो उसकी जो लागत है वो ज़्यादा हो जाती है, तो दोस्तों उसको चाहिए था कि वो दूध का खोया बनाना स्टार्ट कर देता या दूध के दही बना के उसको फ्रीज़ करना शुरू कर देता। वो काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होता है।
تو دوستوں وہ جب دودھ کی مانگ زیادہ ہو جائے گی، دہی کی مانگ زیادہ ہو جائے گی تو وہ اس وقت دے سکتا ہے، یا پھر وہ اسی دودھ کو کسی کنوینس کے اوپر رکھ کے کسی دور دراز علاقے میں جہاں پہ دودھ دستیاب کم ہو رہا ہو وہاں پر لے جا کر بھی فروخت کر سکتا تھا، لیکن کوشش نہیں کی، اپنا کاروبار بند کر دیا۔ یعنی ہم اس ویڈیو میں یہ بات سمجھ پائے ہیں کہ ایک تو آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو صبر رکھنا پڑتا ہے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اور میری گزارش ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں، اور اس میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اور دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ دوستو ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کے لیے بالکل بھی ایسی نہ ہو کہ آپ کے کام آ سکے، لیکن آپ جب شیئر کریں گے کچھ ایسے دوستوں کے ساتھ جو ابھی اپنا سفر کا آغاز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو دوستو ہو سکتا ہے کسی اچھے بندے کے پاس پہنچ جائے اور اس کے کام آ جائے۔ پاکستان زندہ باد۔